तमाम उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ साथीगण हैं, इस आरा की धरती से आज से 4 माह पहले, 4 या 5 माह पहले में मीटिंग हुआ था। आरा की धरती से इस मीटिंग को भी हम बोले थे, हर जिला में गए, आज तीसरा यहाँ बैठक है। हमने शुरू से भी कहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए, सरकार सुनेगी, सरकार को हम लोग सुनाने का काम करेंगे, और सरकार झुकती है, झुकाने की ताकत होनी चाहिए, और सरकार झुकने का काम करेगी। सत्ता से कोई हम लोग में लड़ाई नहीं था, सत्ता के व्यवस्था में बैठे हुए सत्तासीन लोग हैं जो आज सिस्टम को चलाने का काम करते थे, उनके सिस्टम से हम लोगों का विरोध था। हमारा विरोध किसी व्यक्तिगत किसी मुख्यमंत्री से विरोध नहीं था, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए जितने भी चलाने वाले लोग थे, उनकी कार्यशैली से विरोध था। और यह लड़ाई आज की नहीं है, यह आगाज हम लोग फरवरी 2022 से शुरू किए थे। लगातार हमारा पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने की जो साजिश की गई, चाहे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मामला हो, ग्राम कचहरी का मामला हो, या कर्मियों के अधिकार का मामला हो, सभी के लिए हम लोग आज के डेट में समर्पित है, संगठित है, और संघर्ष करके सरकार से बातों को मनवाने का काम कर रहे हैं। साफ साफ कहना चाहते हैं, हमारे बहुत मुखिया साथी, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि साथी यह कहने का काम किए थे कि पंचायती राज व्यवस्था में सरकार जो चाहती है वही होता है, कभी भ्रम में मत रहिए। आप भी गांव की सरकार है, आप तीसरी सरकार है। हम शुरू से भी कह रहे थे कि हम एक अंग है, तीसरी सरकार है, और तीसरी सरकार आज पटना से लेकर जब भी आंदोलन हुआ, सरकार बातें समझती थी, सरकार चाहती थी कि लोग आंदोलन धीरे धीरे अपने आप होकर समाप्त हो जाए, लेकिन सरकार ने कभी कुचलने की साजिश नहीं की, कुचलने का काम नहीं किया। सत्ता वाले लोग जानते हैं, बहुत लोग यह भ्रम पैदा किया गया कि पटना में बैठ करके सरकार सरकारी तंत्र के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को भी कमिश्नर बना करके और उस आंदोलन को लाठीचार्ज भी कराने का करती है। लेकिन हम लोग चरणबद्ध तरीके से लगातार चलते रहे, और उसी का परिणाम है कि आज सत्ता में बैठे हुए लोग पूरी व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का ध्यान और सरकार का ध्यान 20 वर्षों के बाद, लगभग 15 वर्षों के बाद 2005 में जो सरकार नीतीश कुमार की बनी थी, और 2006 में पंचायत राज अधिनियम लाया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए चुनाव के बाद। उस अधिनियम जो कानून बना पंचायती राज कानून, उसके बाद पहली बार कोई सरकार का शासक, सरकार की सत्ता में बैठे शीर्ष लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति धारणा बदला। एक धारणा बन गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि में मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत PRI जो हमारा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में कमजोर करने वाले जो लोग थे, या मुख्यमंत्री के कन्विंस करने का काम करते थे कि ग्राम पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरियों के द्वारा कोई बेस्ट काम नहीं किया जाता है। मन में धारणा बैठ गया, मन में जो व्यवस्था के प्रति जो नाराजगी थी, वह नाराजगी झलकने लगा। सरकार के लोग सीधे सीधे सरकार को यह संदेश देने लगे कि गांव के लोग, गांव की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आज उस ताकत को हम लोग दिखाने का काम किए, बताने का काम किए कि मुख्यमंत्री जी, हम मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में भी सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा, और जो जितने दिनों बीच में मुलाकात हुई, साफ साफ हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका अगर संदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति है, तो हम लोग का भी अनुरोध है कि पंचायत प्रतिनिधि गांव के विकास के लिए आपके शासन व्यवस्था की जो कमियां हैं, उससे हम लोग नाराज हैं। आपकी व्यवस्था में बैठे हुए लोग, जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, प्रखंडों में बैठे हुए लोग हैं, जिला में बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके कार्यशैली से हम लोग नाराज हैं। वे नहीं चाहते हैं गलत तरीके से कन्विंस करने का काम किया जाए, चाहे जो भी सिस्टम हम लोगों से लेने का काम किया जाए सरकार के द्वारा, गांव की सरकार के द्वारा, उस सिस्टम के खिलाफ
हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। आपको देखना है, अगर हम 4 महीना के दौरान पंचायतों में खेल का मैदान विकसित करा सकते हैं, वह भी उधार के पैसे, बिना पैसे से, तो सरकार का हर काम भी हम कर सकते हैं, जो हमारा राइट है, हमारी स्वतंत्रता। हमने साफ साफ कहा कि हम तीसरी सरकार है, हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बहुत किसे पता लूंगा प्रकार क्यों नहीं राजस्व नियमावली बना। जब दूसरे राज्यों में एक एक ग्राम पंचायत को करोड़ों करोड़ राशि राजस्व नियमावली के तहत मिलता है, जहां आज ये खनन बेल्ट है, माइनिंग बेल्ट है, उस माइनिंग बेल्ट का 2% राशि सरकार को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देना है जमीन निबंधन का 2%, देना है सरकार को बिजली बिल जो वसूली होता है उसका 2%, और देना है मोबाइल टावर से लेकर जितना राजस्व वसूली है उसका देना है टैक्स। हम ये सरकार को करना भी चाहते हैं, आज भी करना चाहते हैं कि राजस्व नियमावली अभी जो हमारा आगे लड़ाई है, पंचायत प्रतिनिधियों को और राजस्व नियमावली का अधिकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अगर सरकार चाहती है तो हम मिले। हम सरकार के अनुदान के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। सरकार अनुदान पंचायतों को 40 से 50 लाख रुपया देने का काम करती है, भारत सरकार और बिहार सरकार, लेकिन उसके बनिस्बत हमारा जो हक है, अधिकार है, वह करोड़ों करोड़ राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज के विकास के लिए जो होना चाहिए, जो रेवेन्यू का राजस्व संग्रहण का, वह नहीं मिलता है, उसकी लड़ाई है। हम लोगों ने कहने का काम किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी आज पूरे त्रिस्तरीय पंचायती राज में लगातार प्रतिनिधि करने का काम कर रहे हैं कि गांव की सरकार गांव के प्रतिनिधियों के खिलाफ साजिश करके लगातार मुकदमे में भी फंसाए जाते हैं। कई प्रतिनिधियों को गलत मुकदमे में फंसाया गया, उस पर भी संज्ञान लेने का काम करेगा, इस पर विस्तृत बताने का काम करेगा। हमने कहा कि जो हमारा वर्षों से पेंडिंग है कुछ चंद प्रतिनिधियों का, जो लगातार आर्म्स के लिए पहल करने का काम किया, लेकिन आज तक उन्हें सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं दी जा रही है, तो स्वयं के लिए सुरक्षा के लिए आर्म्स का लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर भी सकारात्मक विचार होने का काम किया। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार जो बहस डिस्कस लगातार 2 दिन के अंदर में जो होने का काम किया था, तो हमने कहा पंचायत सरकार भवन के मामले में तो आप सभी देख चुके हैं। लगातार हमने साफ साफ कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 4 महीना में से 5 महीना में एफिडेविट करके देने का काम करेंगे, और 1 सप्ताह में दे देंगे एफिडेविट कि हम आपको 4 महीना में आपके दूसरे एजेंसी जो यूनिवर्सिटी है उससे बेस्ट काम करने का काम करेंगे। और हमें करके दिखाना है, हमें 4 महीना दिन रात एक करके उस काम को करना है जिनका बचा हुआ है। चूंकि एलईओ-बीसीडी की जो स्थिति बनी हुई है, गुणवत्ता के मामले में सबसे बुरा हाल है, उसमें भी अनुश्रवण का पत्र मिला है, उस पर भी विस्तृत प्रयास संभालने का काम करेंगे कि क्या करना है। लेकिन हम कहना चाहते हैं आप सभी से कि आपने देखा ये वीडियो या कोई भी प्रखंड स्तर के जो अधिकारी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हेड नहीं है, आप स्वयं हेड है इंस्टीट्यूशन के। अगर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं, बिहार का अगर भारत का प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करता है, तो गांव के मुख्यमंत्री जो गांव का मुखिया है उसको भी समीक्षा बैठक मासिक रूप से करना चाहिए। ये आप सभी को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम भी समीक्षा बैठक करें, हम भी अपनी व्यवस्था में जो कर्मचारी है उनके साथ समीक्षात्मक बैठक करेंगे, जो आदेश पारित करे उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हम देखने का काम करें। तो कहीं ना कहीं हमने भी कुछ कमियां है, उस कमी को भी सुधार करना पड़ेगा। केवल सरकार की आलोचना करने से ही कमी का सुधार नहीं होता है। हमें अधिकार मिला है ग्राम सभा का या जो भी विषय है, तो सभी विषय पर हम साधुवान चूंकि आप सभी उपस्थित हैं, और यहाँ आरा में पहुंचकर, भोजपुर में पहुंचकर, बाबू गुरु सिंह की धरती पर पहुंचकर हम आप सभी के बीच सरकार को भी साधुवाद देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देना चाहता है कि आपके संज्ञान में बातें गई और आपने गंभीरता से सभी की बातों को सुनने का काम किया, और मजबूती से पूरा उम्मीद करेंगे कि और भी जो हमारी बातें हैं उसको भी सुनने का काम करिएगा, और पूरे भोजपुर की तरफ से
आपको दिल से आभार, धन्यवाद हम आप सभी को देना चाहते हैं।